हेलो, प्रणाम मित्रों। मैं मेरी दिनचर्या शुरू होती है 3:30 से लेके और 8 बजे तक, साढ़े 7 8 बजे तक। उसके बाद में मैं मेरा योगा, एक्सरसाइज वो करता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। बॉडी को एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, इतने साल से कर रहा हूँ तो 50 साल से कर रहा हूँ तो बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होती है। उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था बेड के ऊपर और कई दिनों से धूप आई नहीं थी। आती है तो 10 मिनट के लिए आती है। तो जैसे ही धूप आई तो मेरे अंदर एक भाव भी प्रवेश कर गया कि वाह, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक्स। कितना आनंद है जीवन में, कितना सुकून है जीवन में, कितना चैन है, कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रफुल्लता है। ये सारे शब्द याद आते हैं एक साथ जब एक भावना का प्रस्फुटन होता है। एक भावना अंकुरित होती है कि कितना आनंद है। और पीछे का जीवन देखता हूँ मैं, स्ट्रगल का जीवन, उसमें एक अभाव नजर आता है, उसमें एक चाह होती है जो नहीं मिलती, उसका दुख होता है। वो अभी तो ऐसा लगता है कि काहे को इतना, बिना बात को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को टोटलिटी में देखो और भगवान का भरोसा रखो कि हो सकता है मेरे जीवन में आखिर में आनंद हो, आखिर में सुख, चैन, ये सब आखिर में हो। लेकिन व्यक्ति इतना व्यथित होता है कि वो आखिर का तो भरोसा ही नहीं। उसने वो सोचता है कि आखिर में क्या पता, कौन जाने दुख हो। कोई गारंटी थोड़ी है, कोई लिख के थोड़ी दे रखा है कि आखिर में सुख होगा। लेकिन मुझे मिला और ये भी मालूम हुआ कि वो दुख क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेट जो पाने की चाह है वो तो उसकी बस एक झलक मिल जाए जो हमें यहाँ लेके आया, जिसने हमें अपने हाथों में, अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखा, इतना कुछ दिया, स्वास्थ्य दिया, दीर्घायु प्रदान की, आनंदित दिया, सुखी रखा, मस्त रखा, व्यस्त भी रखा, मस्त भी रखा। उसकी एक झलक मिल जाए, अल्टीमेट चाह तो वही है। करोड़ों की धन संपदा मिलने से भी एक प्यास बनी रहती है, एक खालीपन बना रहता है, एम्प्टीनेस दिखाई देता है साफ साफ कि नहीं भाई, मजा नहीं आया। तो मुझे तो वो झलक भी मिल गई और वो ललक भी मिल गई और वो आशीर्वाद भी मिल गया। अस्तित्वगत शक्तियों की कहते हुए भी झिझक होती है कि सब मिल गया। मेलरगामी विद्या रही सही कसर मेलरगामी विद्या ने निकाल दी। मेरी जिंदगी में जो रही सही कसर थी उस विद्या ने निकाल दी, जिसका 1 साल पहले तक मैं नाम भी नहीं जानता था। ओह माय गॉड। और मैं अकेला ये सब आनंद पाके टोटल हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं होता हूं, क्योंकि मेरा भी समाज है, मेरे भी मित्र हैं,
मेरे आसपास में 75% महिलाएं हैं जो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, पोलैंड और फिर हिंदुस्तान के भी अलग-अलग स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। एक माँ उड़ीसा से भी जुड़ी हुई है, एक माँ कलकत्ता से जुड़ी हैं। 75% महिलाएं हैं। महिलाओं की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि महिलाओं के प्रति मेरे अंदर एक सम्मान का भाव है, एक आदर की भावना है। तो उनकी कृपा है कि 75% मेरे जो ग्रुप है उसमें महिलाएं हैं। और उसका एक कारण और भी है। भगवान से मैंने प्रार्थना की कि मुझे मेलारगामी मिली है तो उसको खड़ा करने के लिए, उसकी ग्रुप को चलाने के लिए कोई दीजिए। तो मुझे सरप्राइज हुआ कि मैंने एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो डाला था, यूट्यूब पे डाला था। तो वो 4-5 मित्रों को ही मेरे ज़्यादा मित्र नहीं हैं। गांव में मेरा एक पहली क्लास का मित्र है, वो तो ये यूट्यूब क्या होता है देखना, ये सब जानता ही नहीं है। तो और एक मित्र था पहली क्लास का, वो लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। अभी जो मित्र हैं, जो संपर्क में हैं, एक्टिव हैं, उनको मैंने 4-5 मित्रों को डाला था। उनके संपर्क में मेरे एक मित्र हैं इंडोनेशिया में, स्वामी आशीष भारती, जो मेरे बहुत करीब के मित्र हैं। स्वामी गोपाल भारती उनके पुत्र हैं, लेकिन उनके पिता से भी मेरी मित्रता है और आशीष से भी मेरी मित्रता है। आशीष को डायरेक्ट में करना भूल गया। किसी मित्र ने आशीष रहते हैं इंडोनेशिया में, बहुत काफ़ी साल से रहते हैं, मुझे मालूम है। वहाँ पे ओशो आश्रम चलाते हैं। और आशीष का कभी व्हाट्सएप पे मिले तो उनको आप अपने साथ जोड़िए, फ्रेंड रिक्वेस्ट दीजिए। बहुत गहरे ध्यान में हैं। मैं तो उम्र में उनके पिताजी का दोस्त हूँ, तो सोच सकते हैं उम्र में कितना बड़ा हूँ। मेरा आशीर्वाद है, भगवान उनको उपलब्ध करें। तो मैं कह रहा था कि अकेला खुश होके भी खुशी तो नहीं होती, इतनी पूरी नहीं होती। पूर्णता तब होगी, उसको ओवरफ्लो तब होगा जब 2-4 मित्र हैं वो भी आके बोलें कि स्वामी जी वाह, हमें भी मज़ा आ गया, हमें भी वो उपलब्धि हो गई जो आपको है, आपका जैसा आनंद है, जैसा हैप्पीनेस है, जैसा सब कुछ है, उसकी एक झलक तो मुझे मिल गई। अभी 4 दिन पहले मेरी 21 दिन की योग एक क्लास है ऑनलाइन, ये ख़त्म हो गई थी। लेकिन उन मित्रों ने कहा कि स्वामी जी अभी ख़त्म मत करो, अभी तो आनंद आने लगा है आपके साथ में और हम रहेंगे। तो कितने लोग हैं? तो उसमें से 75% लोग जुड़े हुए हैं। तो करीब करीब सारे ही 90% जुड़े हुए हैं। कोई एब्सेंट हो जाता है, कोई देर से आता है, कोई जल्दी चला जाता है, वो सब। अभी तो क्लास, ऑनलाइन क्लास तो ख़त्म हो गई। अब ये तो ऑप्शनल क्लास है, जिसकी मैंने बोला हुआ है, जिसको जितनी देर मन करे उतनी देर बैठें, और जल्दी हो तो फिर चले जा भी सकते हैं। कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना इजाज़त के आए हैं, बिना इजाज़त के जा सकते हैं, ऐसा करके। लेकिन मुझे खुशी है कि 50% मेरे मित्र हैं उस क्लास में, आह्लादित हो रहे हैं कि स्वामी जी क्लियर बोलते हैं कि वो जो हमारी विश थी, वो जो इच्छा थी, वो तो चलो देखी जाएगी, होती रहेगी पूरी। लेकिन हम आह्लादित हो गए, हमें आनंद आ गया आपके साथ में। कुछ है जो मिल गया, और आप कब तक जारी रखेंगे? तो मैंने उनको कहा कि 10 दिन तो जारी रखेंगे इसको। ये 20 को ख़त्म हुई थी, और
1 सितंबर को नया ग्रुप है मेरा, तो उससे पहले-पहले तो जारी रखेंगे, कोई बात नहीं। और उसके बाद भी कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी समस्या हो कि कहाँ अटक गए, कहीं कुछ बाधा हो रही है, कुछ अड़चन हो रही है, कुछ यात्रा में आगे बढ़ने से कोई रुकावट हो रही है, तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा जीवन भर का संबंध है और कोई भूलते थोड़ी हैं। पहली क्लास के मित्रों को नहीं भूले, तो आध्यात्मिक यात्रा के मित्रों को तो भूलने का सवाल ही नहीं है। तो अचानक एक ख्याल आया सोते-सोते, और मैं लेटा हुआ था और लेटे-लेटे ही मैंने ये वीडियो भी बना दिया कि भगवान का मैं कृतज्ञता ज़ाहिर करूं कि हे ईश्वर, मुझे आपने आह्लादित कर दिया, भर दिया मुझे। आपके प्रेम से भरा हुआ हूं मैं, बहुत मज़े में, बहुत आनंद में, बहुत सुख में, बहुत चैन में। व्यस्त भी हूं मैं और मस्त भी हूं। मेलारगामी ने मुझे बहुत व्यस्त कर दिया। बहुत गहन खोज करनी पड़ती है, रिसर्च जैसा काम हो गया कि और कुछ ऐसे शब्द बच न जाएं जिनको पाके मेरे मित्रों को धक्का लगने वाला था और बच गया। ऐसे कोई शब्द में, कोई विचार में छोड़ना नहीं चाहता, सब निकाल के उनके सामने रखना चाहता हूं कि वो जो मुझे मिला है वो आपको भी मिले। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स। सभी को बहुत प्रणाम मेरा।